खूनी चुड़ैल की डरावनी कहानी। एक अंधेरी रात एक छोटे से गांव में, जहां चांद की रोशनी भी डरती थी घुसने से, एक पुराना घर था। लोग इस घर से दूर रहना पसंद करते थे। कहते थे, इस घर में एक खूनी चुड़ैल रहती है जो रात के अंधेरे में जागती है और बेगुनाह लोगों का खून पीती है। एक साहसी युवक, गांव का एक साहसी युवक राहुल, इस कहानी पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि यह सब महज अंधविश्वास है। एक रात उसने हिम्मत करके उस घर में घुसने का फैसला किया। घर के अंदर का नजारा बेहद डरावना था। टूटी हुई खिड़कियां, धूल से भरी दीवारें और एक अजीब सी ठंडक जो हड्डियों तक रेंग रही थी। राहुल ने आगे बढ़ते हुए एक पुराने कमरे में प्रवेश किया। कमरे के बीच में एक बड़ी सी आग जल रही थी और उसके सामने एक बुढ़िया बैठी थी। बुढ़िया का चेहरा इतना डरावना था कि राहुल की रूह कांप उठी। चुड़ैल का रहस्य, बुढ़िया ने धीरे से कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आया है? राहुल ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? लोग कहते हैं कि आप एक चुड़ैल हैं। बुढ़िया हंसी और बोली, हाँ, मैं ही वो चुड़ैल हूँ जिससे तुम डरते हो। लेकिन मैं कोई खूनी चुड़ैल नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक अकेली औरत हूँ जो इस दुनिया से दूर रहना पसंद करती है। राहुल को बुढ़िया की बातें अजीब लगी। उसने पूछा, फिर लोग आपसे क्यों डरते हैं? बुढ़िया ने अपनी आंखें बंद करके कहा, क्योंकि लोग अंधविश्वास करते हैं। वे डरते हैं उस चीज से जिसे वे समझ नहीं पाते हैं। सच्चाई का पता, बुढ़िया ने राहुल को बताया कि वह इस घर में बहुत सालों से अकेली रह रही है। उसने लोगों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। लोग बस उसकी अजीबोगरीब शक्ल और इस घर की वजह से उससे डरते थे। राहुल को बुढ़िया की बातों पर विश्वास हो गया। उसने बुढ़िया से माफी मांगी और उसे बताया कि वह अब उससे नहीं डरेगा। एक नई शुरुआत। राहुल ने गांव के लोगों को बुढ़िया के बारे में सच्चाई बताई। धीरे धीरे लोगों का डर कम होने लगा और वे बुढ़िया से मिलने आने लगे। बुढ़िया भी लोगों के साथ मिलजुल कर रहने लगी और गांव में एक नई शुरुआत हुई। कहानी का अंत। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए। हमें हमेशा सच्चाई जानने की कोशिश करनी चाहिए और अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए।